बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम टेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन के बारे में है। इस वीडियो के अंदर विंडोज़ 7 का मुकम्मल तरीका आपको सिखाया जाएगा। साथ ही हमने नई पार्टीशन करने का तरीका भी आपको सिखाना है। वीडियो को तवज्जो के साथ आपने देखना है। तो इस वक्त हमारे सामने जो सिस्टम है ये HP मॉडल है, DC 8300 कोर i3 सिस्टम यूनिट है HP कॉम्पैक्ट में। इस सिस्टम के अंदर 250 GB हार्ड 2 GB रैम है। तो इसके ऊपर हमने विंडोज़ 7 इंस्टॉल करनी है। और इस विंडोज इंस्टॉल करने से पहले हमने ये देखना है कि इसके बूटिंग प्रोसेस में या स्टोरेज में हमारे पास कौन सी डिवाइस बूटिंग के लिए मौजूद है। तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने, इसमें हमने USB ड्राइव 8 GB की साथ लगाई हुई है, जिसके अंदर विंडो बूट की हुई हमारे पास है। और उसके बाद स्टोरेज ऑप्शन में AHCI एमुलेशन जो ये सिलेक्ट है हमारे पास। साथ ही हम बूट ऑर्डर के ऊपर आते हैं। बूट ऑर्डर के अंदर EFI बूट सोर्स, टॉपी, CD रोम है, HD, USB हार्ड ड्राइव, USB फ्लॉपी और USB हार्ड, ये दोनों यानी इस सिस्टम यूनिट के अंदर EFI और लेजेसी दोनों बूट सोर्सेज जो है मौजूद हैं। तो हम लेजेसी को सिलेक्ट करेंगे। लेजेसी सिलेक्ट करने से हमने इसको इंस्टॉल करना होगा। तो इससे हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, इसी को हमने एक्सेप्ट कर दिया। F10 करने के बाद अब हमारे सामने ये मेन सेव चेंज एंड एग्जिट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट है। इसी को हमने क्लिक करना है। क्लिक करने से ये सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो भी सिस्टम विंडो के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी विंडो USB से करनी हो तो उसके लिए हमें बूटिंग की जो प्रेस करनी होती है उसका इल्म होना चाहिए। अगर हम ऐप की HP हमारे सामने सिस्टम है तो इसकी जो बूटेबल की है यानी बूटिंग प्रोसेस की जो की है, यानी जिससे हम USB को बूट करेंगे तो वो F9 है। तो हमने जैसे सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करने के साथ ही हमने F9 की को प्रेस करना है। F9 की को बार बार प्रेस करते रहेंगे तो सिस्टम बूटिंग जो डिवाइसेस है वो हमारे सामने शो करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। अगर बायोस या इस सेटअप फाइल के ऊपर हमारा सिस्टम मौजूद है जिसको यहाँ से रिस्टार्ट करना हो तो इसको हम वैसे इसको सेव करेंगे, रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर रिस्टार्ट ना होता हो तो फिर हमने आल्ट कंट्रोल डिलीट की प्रेस करने से सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। अब यस करेंगे। यस करने के बाद कीबोर्ड से हमने F9 की को बार बार प्रेस करते रहना है। ये देखें कीबोर्ड है, इसके ऊपर F9 की को हमने बार बार प्रेस करते रहना है। बार बार प्रेस करने से हमारे सामने अब वो तमाम ऑप्शन आ चुके हैं जो सिलेक्ट बूट डिवाइसेस, यानी जिन डिवाइसेस से हम विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हमारे सामने स्क्रीन मौजूद है। तो हमने किस से विंडो इंस्टॉल करनी है, हमने जेनेरिक फ्लैश डिस्क के विंडो करनी है तो इसी को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर बूटिंग की का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आएगा। प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। अब इस जगह पर हमने किसी एक की को प्रेस किया तो मैंने स्पेस की को प्रेस किया। अब ये आपके सामने एक और स्क्रीन आ चुकी है, विंडोज बूट मैनेजर। इसके अंदर विंडोज सेटअप EMS इनेबल, नीचे जो है x64 बिट रिकवरी मेड मोड EMS इनेबल लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड से F8 की को प्रेस करना है। अब कीबोर्ड से F8 की को प्रेस करने से नए सिरे से विंडो इंस्टॉल होगी। हमारे सामने विंडो का जो विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स की स्क्रीन हमारे सामने है। इससे पता चल रहा है कि USB जो है वो सिस्टम ने उठा लिया और USB का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब ये आपके सामने एक और स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर सेव मोड सिलेक्टेड है तो यहाँ पर हमने नॉर्मली को सिलेक्ट करना होगा। लास्ट के ऊपर नॉर्मली है, ये देखें नीचे लास्ट के ऊपर जो है लिखा हुआ है वो स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली, इसी को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने एंटर की को प्रेस कर देना है। तो एंटर की को प्रेस करने से विंडो जो है अपने इंस्टॉलेशन वाले सेटअप की तरफ मूव करेगी। ये देखें स्टार्टिंग विंडोज़ लिखा हुआ हमारे सामने आ चुका है। अब इंस्टॉल विंडोज़ की स्क्रीन हमारे सामने है। इस स्टेप के ऊपर हमने और कोई काम नहीं करना, हमने सिर्फ नेक्स्ट करना है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास पहले से सिलेक्ट है।
और हमने इसको नेक्स्ट करना है। कीबोर्ड से नेक्स्ट करना चाहते हैं एंटर प्रेस करेंगे, अगर हम माउस से करना चाहते हैं तो आपने माउस के ज़रिए भी नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। और उसके बाद दूसरे हमारे पास नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ का बटन आ चुका है, इंस्टॉल नाउ के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे हम इसकी नेक्स्ट स्क्रीन यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर चले जाएंगे। सेटअप इज़ इंस्टॉलिंग। अब ये चंद सेकंड का है। उसके बाद सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। अब यूएसबी ड्राइव जो हमारे पास विंडो बूट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी जो एडिशंस है उनकी तादाद ज़्यादा है। हम 64 बिट या 86 जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो इस वक्त क्योंकि जो सिस्टम आजकल जो ज़्यादातर हम विंडो यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर हम 64 बिट यूज़ करते हैं, तो हमने इसके अंदर विंडोज 64 बिट प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया हुआ है। प्रोफेशनल 64 बिट इसका हमारे पास जो वर्जन है डेट मॉडिफाई वो 21/11/2010 का वर्जन हमारे पास मौजूद है। हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। इससे पहले जो 86 जो आर्किटेक्चर 86 लिखा हुआ है ये 32 बिट होता है, लेकिन हमने 64 बिट विंडो इंस्टॉल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं फिर हमारे सामने प्लीज़ रीड द लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन, इसको हमने एक्सेप्ट कर देना है। चेक बॉक्स हमारे सामने मौजूद है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो वहाँ पर चेक लग चुका है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर से हम जाएंगे नेक्स्ट के बटन के ऊपर। अब नेक्स्ट के बटन को हमने क्लिक करना है। क्लिक करने से अब ये जो स्टेप है इंस्टॉल विंडोज़ वाला ये थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद है, पहला ऑप्शन अपग्रेड है, दूसरा ऑप्शन कस्टम एडवांस है। तो अपग्रेड में ये होता है कि पहली विंडो मौजूद रहेगी, उसकी कुछ फाइल रह जाती हैं, कुछ रिपेयर हो जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारा सिस्टम जो है यानी प्रॉपरली न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करता। तो इसको हमने कभी भी नहीं छेड़ना, अपग्रेड को हमने छोड़ देना है, बल्कि हमने कस्टम के ऊपर हम जब भी हम नई विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने कस्टम एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो वो दूसरा स्टेप हमारे सामने है, इसको हमने क्लिक कर देना है। क्लिक किया। अब आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था कि एक तो विंडो 7 इंस्टॉल करेंगे, दूसरा हमने नई पार्टीशन भी इंस्टॉल करनी है। तो इस वक्त हमारे पास जो हार्ड डिस्क है उसमें दो पार्टीशन पहले से मौजूद हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डिलीट कर देना। मैंने दूसरी पार्टीशन को सिलेक्ट किया, ड्राइव ऑप्शन के ऊपर जाकर डिलीट करना है। लेकिन इससे पहले आपको ये चीज़ भी सिखानी है कि अगर आपने पार्टीशन डिलीट नहीं करी, आपने विंडो इंस्टॉल करनी तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए ये है कि जिस ड्राइव के अंदर पहले से हमारे पास विंडो है तो वो हमारी सी ड्राइव पार्टीशन 1 है, सिस्टम इसकी टाइप है, ये वो ड्राइव है जिसके अंदर हमारा पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। लेकिन अब हमने नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और हमने नई पार्टीशन नहीं करने। तो अब हम सिर्फ पार्टीशन 1 को सिलेक्ट करके फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे। ओके का बटन प्रेस करने के बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। तो इससे ये होगा कि पहली विंडो ख़त्म हो जाएगी और नई विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन जैसा कि वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि इस वीडियो के अंदर नई पार्टीशन का तरीका भी सिखाया जाएगा। तो उसके लिए ये है कि हम तमाम पार्टीशंस को डिलीट करेंगे। लेकिन पार्टीशन डिलीट करने का मकसद ये होता है कि हमने तमाम डाटे को भी ख़त्म करना होता है। अब डिलीट पार्टीशन के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास पार्टीशन 1 रहेगी, इसको भी हमने डिलीट करके ओके कर दिया। उसके बाद अब आपके सामने 232.9 GB यानी 200-250 GB जो हार्ट होती है वो 232 तक शो कर रही होती है। तो ये हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर 200 अनलोकेटेड स्पेस जो वो 232.9 है। तो अब हम क्योंकि नई पार्टीशन इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो अब हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया और डिलीट का भी ख़त्म हो गया, एक्सटेंड का भी ख़त्म हो गया और साथ नेक्स्ट का तो मौजूद है लेकिन इसमें अकेली एक पार्टीशन बन जाएगी। लेकिन हम एक पार्टीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है हमने डाटा भी सेव करना होता है। सिंगल पार्टीशन का नुकसान ये होता है कि जब दोबारा विंडो इंस्टॉल करेंगे उसका तमाम डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी ड्राइव के लिए अलहदा पार्टीशन रखनी होती है। तो अब हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास टोटल स्पेस मौजूद है, यहाँ से हम इस स्पेस को डिलीट करके अब जितने मेगाबाइट की हम ड्राइव रखना चाहते हैं हमने उतनी क्वांटिटी, उतनी पॉइंट, उतनी काउंटिंग हमने इस जगह पर अप्लाई कर देनी। मिसाल के तौर पर मैं इस ड्राइव को मैं 80 तक रखना चाहता हूँ तो मैं
वैसे तो 1024 का एक MB का 1 GB बनता है, लेकिन हम राउंड फिगर में 1000 के हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें, यानी उस ओरिजिनल काउंटिंग से थोड़ी सी कम स्पेस होगी। तो मैंने इसको 60 GB कर दी, यानी 60,000 इसको मैं कर देता हूँ। अब 60 GB तो नहीं बनेगी ये पार्टीशन, लेकिन 60 से थोड़ी सी कम बनेगी, क्योंकि ज़ीरो यानी 24 जो ऊपर MB हर एक के साथ बनता है वो हमने कम किया हुआ है। अब 60,000 MB हमने C ड्राइव को रखा, इसको अप्लाई करेंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे हमने ओके का बटन प्रेस किया, हमारे पास पार्टीशन 2 और पार्टीशन 1 दो आ गई। ये सिस्टम रिजल्ट पार्टीशन होती है। अब दूसरी हमने पार्टीशन को सिलेक्ट किया, इसको हम चाहते हैं कि हम इसकी भी 2 पार्टीशन बना दें। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने कर दिया 80। चलो ये 170 है तो इसको मैं 75 कर देता हूँ। 75 करने के बाद ओके किया, अप्लाई किया। अब हमारे पास जो टोटल पार्टीशंस हैं वो पार्टीशन 1 सिस्टम रिजर्व्ड है, पार्टीशन 2 वो है जिसको हम C ड्राइव का नाम देंगे, पार्टीशन 3 यानी ये हमारी D ड्राइव बनेगी। उसके बाद 101 की जो पार्टीशन बन रही है वो हमारी E ड्राइव बनेगी। यानी हम एक ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पर्सनल डाटा के लिए हमारे पास 2 पार्टीशंस मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, लास्ट अनलोकेटेड स्पेस को भी हमने न्यू का बटन प्रेस करने से अप्लाई कर देना, इसको मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने सिर्फ अप्लाई करना है। अब हमारे पास पार्टीशन की तादाद 4 हो चुकी है। सिस्टम रिजर्व हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं आती, इसको हम डिलीट करना चाहें तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये अनलोकेट रह जाएगी। अब हमारे पास पार्टीशन 1 वो है जिसको हम C टाइप का नाम देते हैं, पार्टीशन 2 वो है जिसको हम D ड्राइव का नाम देते हैं, पार्टीशन 3 है जिसको हम E ड्राइव का नाम देते हैं। तो हमने C ड्राइव में जब विंडो इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए पार्टीशन 1 को सिलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉलिंग की तरफ चला जाएगा। That's all the information we need right now. Your computer will restart several times during installation. तो यहाँ पर वो पहले से बता रहा है कि ये जो आपके सामने प्रोसेस चल रहा है इसके दौरान सिस्टम रिस्टार्ट होगा। तो प्रेस एनी की फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई की थी, सिस्टम जब रिस्टार्ट होता है प्रेस एनी की तो आएगा, लेकिन प्रेस एनी की किसी की को प्रेस करने का मतलब न्यू विंडो इंस्टॉल होती है। तो जब इस ड्यूरेशन के अंदर सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो हमने प्रेस एनी की का इस्तेमाल नहीं करना। तो एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल 0% से 100, फिर नीचे इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो इधर हमारी तरफ से कोई और एक्टिविटी नहीं होगी जिसको हमने अप्लाई करना है। तो ये सिस्टम डिफाइन होता है, ये सिस्टम खुद ही ये सारा काम करता रहेगा, हमने जस्ट वेट करना है।
89% एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 99% हो गया। 100%। अब इंस्टॉलिंग फीचर्स तक जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलिंग अपडेट्स का जो प्रोसेस है वो इस वक्त कंटिन्यू है। तो इसके कंप्लीट होने के साथ ही सिस्टम एक दफ़ा रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्टिंग की तरफ हम मूव करेगा सिस्टम। अब इस वक्त हमारे पास जो कंटेंट्स हैं वो 4 कंटेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट का बटन प्रेस करके आप खुद भी कर सकते हैं, वरना 10 सेकंड के अंदर कंप्यूटर खुद रिस्टार्ट हो जाएगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। सिस्टम रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट के बाद सिस्टम दोबारा से खुद ऑन होगा, हमें पावर बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रेस एनी की भी सबसे पहले हमारे पास आएगा, लेकिन हमने किसी की का इस्तेमाल नहीं करना। प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी, हमने किसी की को प्रेस नहीं किया। अब दोबारा से स्टार्टिंग विंडोज़, सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज। अब वहीं पर पहुंचा जहां से ये रिस्टार्ट हुआ था। इंस्टॉलिंग अपडेट्स तक कंप्लीट हो गया। अब जो है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन का जो स्टेप है वो हमारा स्टार्ट है। तो इसके कंप्लीट होने के बाद फिर सिस्टम कुछ एक्टिविटी सर अंजाम देने के बाद, यानी स्टार्टिंग विंडो वाली जो सेटिंग है वो करने के बाद फिर से एक दफ़ा रिस्टार्ट होगा। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग यूर कंप्यूटर। सिस्टम फिर रिस्टार्ट की तरफ जा रहा है। फिर वही प्रोसेस फर्स्ट वाला, प्रेस एनी की आएगा, लेकिन हमने किसी की को प्रेस नहीं करना।
सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग यूर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़, यानी ये जो स्टेप है ये जस्ट वन टाइम आपके सामने से गुजरेगा, इसके बाद ये दोबारा कभी नहीं आएगा। Setup is checking video performance. विंडो इंस्टॉल हो चुके हैं, विंडोज 7 प्रोफेशनल। चूज ए यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट एंड यूज़र नेम योर कंप्यूटर टू डिस्टिंग्विश इट ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के लिए कंप्यूटर नेम की ज़रूरत होती है और यूज़ करने के लिए यूज़र अकाउंट की भी ज़रूरत होती है। टाइप और यूज़र नेम, जो यूज़र नेम हम टाइप करेंगे वही कंप्यूटर नेम बन जाएगा। कोई भी नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैंने इस जगह पर कॉमटेक लिख दिया। तो नीचे जो टाइप ऑफ कंप्यूटर नेम है वो ऑटोमेटिकली कॉमटेक पीसी बन चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, फिर आगे आ रहा है टाइप ऑफ पासवर्ड रिकमेंडेड। तो इस स्टेप के ऊपर कभी भी आपने पासवर्ड अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम पासवर्ड लिखने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं, उसके बाद बाज़ औक़ात हम घंटा सिस्टम यूज़ करते हैं, जब दोबारा हम बंद करने के बाद दोबारा ऑन करने लगते हैं तो उस वक्त तक हमें अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पासवर्ड हम भूल चुके होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप पासवर्ड किसी पेज के ऊपर पहले लिख लें, जो आपके पास लिखा होगा वही आप इस जगह पर टाइप करके नेक्स्ट कर दें। तो आप जब यूज़ करने के बाद सिस्टम बंद भी कर दें, जब दोबारा ऑन करेंगे तो वो पासवर्ड आपके पास पहले से लिखा हुआ होगा, आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि पासवर्ड जो होता है वो सिस्टम यूज़ करने के बाद हम भूल जाते हैं। अब हमने फिर से नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, हमारे पास 3 स्टेप आ चुके हैं। यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आस्क मी लेटर। तो हमने यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग को अप्लाई करना है। उसके बाद हमारे सामने रिव्यू योर टाइम एंड डेट सेटिंग, यहाँ पर हमने डेट और टाइम की सेटिंग करनी है। जो भी हमारे पास करंट डेट होगी हमने वो डेट अप्लाई करनी है, और पाकिस्तान का जो जोन है हमने वो अप्लाई करना है। तो कराची इस्लामाबाद ये हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद हमारे पास टाइम जोन जो है वो हमने करना है संडे 12, और इस टाइम 11:45 हो चुका है, यानी 11:45, और 12 नवंबर 2023। अब हमने इसी डेट हमारे पास टाइम सेव हो चुका है, हमने इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद विंडोज़ 7 प्रोफेशनल विंडोज़ इज़ फाइनलाइजिंग यूर सेटिंग। ये जो आपके सामने प्रोसेस गुजर रहा है ये भी वन टाइम होगा, इसके बाद दोबारा ये भी कभी नहीं आएगा, आप आसानी से सिस्टम यूज़ कर सकेंगे। वेलकम विंडोज 7 प्रोफेशनल। शटिंग डाउन सिस्टम रिस्टार्ट होगा। फिर वही प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना। स्टार्ट विंडोज़, माउस पॉइंटर आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। प्लीज़ वेट, वेलकम। प्रीपेयरिंग यूर डेस्कटॉप। अब ये डेस्कटॉप के जो आइकन होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट तौर पर होते हैं वो डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाएंगे। तो हर विंडोज़ के अंदर जो रिसाइकल बिन आइकन है ये डिफ़ॉल्ट आइकन होता है,
विंडोज़ आइकन के अंदर रिसाइकल बिन एक ऐसा आइकन है जो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप के ऊपर शो होता है, हमें खुद उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो प्रिपेयरिंग यूर डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन का आइकन मौजूद है, इसके अलावा कोई और आइकन नहीं है। तो ये विंडो जो हमारे पास थी इसने डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लगाया हुआ है कॉम्पैक्ट का, हम अगर चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ये स्क्रीन जो होती है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये देखें ये यूनाइटेड स्टेट का बैकग्राउंड है, कॉम्पैक्ट लगा हुआ था। हम अगर चाहें तो इसको थीम जो इसका ओरिजिनल विंडोज 7 वाला है वो हम अप्लाई करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। इसके बाद ये है कि अपने डेस्कटॉप के बाकी आइकन, रिसाइकल बिन के अलावा कंप्यूटर का आइकन हो सकता है, यूज़र अकाउंट का आइकन हो सकता है, नेटवर्क का आइकन हो सकता है, कंट्रोल पैनल का आइकन हो सकता है। अगर आप बाकी आइकन भी डेस्कटॉप के ऊपर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पूरी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक तो हमने पहले से किया हुआ है, पर्सनलाइज के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है। अब चेंज डेस्कटॉप आइकन, चेंज डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक करके हमारे सामने जो न्यू विंडो ओपन हुए, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, डेस्कटॉप आइकन चेक, कंप्यूटर आइकन चेक, यूज़र फाइल आइकन चेक, नेटवर्क आइकन चेक, कंट्रोल पैनल। अब हमने इनके ऊपर जैसे हमने बॉक्स के ऊपर क्लिक किया तो वहाँ पर टिक का निशान आ चुका है। टिक का निशान ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि हमने इसको अप्लाई कर दिया है। अगर इसको दोबारा से क्लिक करते हैं तो वो अप्लाई ख़त्म हो जाएगा, यानी अनचेक इसको कहते हैं। टिक लगाना, चेक द टेक्स्ट, चेक द बॉक्स, और दोबारा क्लिक करने से अनचेक द बॉक्स, तो इसको चेक बॉक्स कहते हैं। क्योंकि कंट्रोल पैनल नेटवर्क जो है ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इस वजह से इन दो को मैंने अनचेक कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से ये फ़ौरन अप्लाई हो जाते हैं। ओके करेंगे तब भी अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करने से अप्लाई नहीं होंगे। तो अब हमने क्या करना है, अप्लाई, अप्लाई के बाद ओके का बटन प्रेस किया। उसके बाद एक और चीज़ जो है विंडोज 7 या विंडो 8 के अंदर है, वो भी आपको मैं साथ समझा देता हूँ। वो ये है कि ये जो विंडो हमारी होती है, ये अपडेट जब होती है तो उस वक्त ऑटोमेटिकली नई फाइल जो हमारे सिस्टम में अपलोड होती हैं, इंस्टॉल होती हैं, तो उससे सिस्टम की स्पीड स्लो पड़ जाती है। तो विंडो 7 या विंडो 8 ये दो विंडोज़ जो होते हैं इनको हम डायरेक्टली जो हमने अपडेशन जो होती है इसको हम ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये विंडो 7 हमारे पास है, तो इसके अपडेशन को हमने क्लोज़ करना है। कैसे करेंगे, कंप्यूटर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के बाद लास्ट के ऊपर सी आल्सो के नीचे एक्शन सेंटर, एक्शन सेंटर के नीचे विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करके हमने चेंज सेटिंग के ऊपर जाना है। चेंज सेटिंग में जाकर इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड, इसको हमने नेवर चेक फॉर अपडेट्स नॉट रिकमेंडेड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, ओके का बटन प्रेस करेंगे। ओके के बटन प्रेस करने के बाद फिर हम बैक जा रहे हैं। बैक जाने से हमने आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो हमने विंडो इंस्टॉल की थी क्या वही हमारे सामने आ चुका है। तो विंडो का जो एडिशन है वो विंडो 7 प्रोफेशनल आ चुका है, पैक 1 है। और उसके बाद ये रेटिंग है, सिस्टम मैन्युफैक्चर इन कॉम्पैक्ट है, प्रोसेसर जो वही 3.2 यानी i3 3220 CPU प्रोसेसर लगा हुआ है और 2 GB इसके अंदर रैम मौजूद है। ये विंडो हमारे पास मौजूद है, विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज़ करते हैं। लेकिन क्लोज़ करने से पहले फिर एक चीज़ और मेरे जहन में जो आ रही है वो आपको मैं साथ बता देता हूँ। वो ये है कि अब आपके जहन में भी एक सवाल पैदा हुआ होगा कि जो हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल के बाद ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम के ड्राइवर होते क्या है। यानी हमारे पास सिस्टम के अंदर जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस, ये देख आपके पास नेटवर्क मौजूद है, स्पीकर मौजूद है, इसके अलावा और भी काफ़ी डिवाइसेस होते हैं। यानी ऑडियो का ड्राइवर हो चुका है, लाइन वाले ड्राइवर जो नॉट कनेक्टेड है, तो इस तरह वाईफाई के या बाकी कोई ड्राइवर होते हैं, यूएसबी का भी हो सकता है। वो हम देखना चाहते हैं क्या ये ड्राइवर इंस्टॉल हुए या नहीं हुए। तो उसके लिए कंप्यूटर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने उसके बाद डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो विंडो ओपन है, डिवाइस मैनेजर की विंडो है, इसमें अदर डिवाइसेस, एथरनेट कंट्रोलर, पीसीआई सीरियल पोर्ट, पीसीआई सिंपल कम्युनिकेशन कंट्रोलर, एसएम बस कंट्रोलर, यूनिवर्सल यूएसबी।
अब ये देखें, इसके अगर हम इस सिस्टम यूनिट के अगर हम बैक सेट वाली जो यूएसबी हैं वहाँ पर अगर हम कोई भी यूएसबी प्लग इन करते हैं तो यूएसबी जो है वो सिस्टम में शो नहीं होगी, क्योंकि ये जो थर्ड जनरेशन का सिस्टम हमारे पास है इसके ये ड्राइवर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसी तरह अगर इसका डीएसएल की कोई भी हम जो तार होती है वो इसके साथ अटैच करेंगे तो उसके ऊपर नेट नहीं चलेगा, क्योंकि नेट की सर्विस के लिए भी हमें एथरनेट कंट्रोल ड्राइवर की ज़रूरत होती है। इस वक्त ये भी जो है हमारे पास जो आइकन मौजूद है इसके ऊपर भी क्रॉस मौजूद है, तो ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि नेटवर्क नहीं है। और अगर हम ड्राइवर की पेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसके ऊपर येलो जो आइकन मौजूद है ये जो है ये शो कर रहा होता है कि ये तमाम ड्राइवर जो हैं ये आने इंस्टॉल नहीं है। जो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता उनके ऊपर ये येलो आइकन मौजूद होता है। तो इसका जो साउंड वाला आइकन है वो इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि अक्सर आजकल जो एचपी के जितने सिस्टम आ रहे हैं इनके जो साउंड का जो आइकन ड्राइवर होता है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ये हमारे पास 3-5 ये ड्राइवर मौजूद हैं जिनको हमने इंस्टॉल करना है। इसके अलावा छठा ड्राइवर हमारे पास जो डिस्प्ले अडाप्टर स्टैंडर्ड वीजीए ग्राफिक अडाप्टर का मतलब ये होता है कि इसमें जो ग्राफिक है ये स्टैंडर्ड है, यानी हम इसको रिव्यू कर रहे हैं लेकिन इसका प्रॉपरली हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर हम चाहते हैं कोई एचडी वीडियो देख रहे हैं तो उसके ऊपर जैसे वीडियो ओपन करेंगे तो वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो धुंधला सा हमें नज़र आएगा। तो उसके लिए ये है कि हमने ये वीडियो ड्राइवर जो है ये भी हमने इंस्टॉल करना होगा। स्टैंडर्ड वीजीए ग्राफिक अडाप्टर्स को जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद इस सिस्टम का जो एचडी ग्राफिक होता है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। इसी तरह बाकी जितने भी ड्राइवर जब इंस्टॉल हो जाते हैं फिर उन ड्राइवर्स का नाम हमें मिलेगा। सेम इसी तरह जिस तरह ये एचडी डेफिनेशन ऑडियो डिवाइसेस का नाम लिखा होगा इसी तरह बाकी तमाम ड्राइवर्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। तो अब मैं इसको क्लोज़ करने लगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।